गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी को राम राम। और आज हम लोग औसत चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इसी को कवर करेंगे। तो मैं लास्ट क्लासेस में 10 तक कंप्लीट करा चुका हूं, तो आज बेटा 11वें क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 35। हमें औसत कितना दे दिया है? 35। तो सम संख्या चुनना है, तो इसके आगे चुनेंगे सम 3, 34, 32, 30 और इसके बाद चुनेंगे 36, 38, 40। मतलब 3 आगे सम चुनना है, 3 पीछे सम चुनना है। और औसत कितना दिया है? 35। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसका आंसर कितना आएगा? 40 सबसे बड़ी संख्या। आपको एक लाइन में शॉर्टकट विधि से बता रहा हूं। 35 दिया है औसत, 35 से बड़ी 34, वो 35 से छोटी 34, 32, 30। 3 सम इधर ले ली, 3 सम इधर ले ली, 3 और 3 कितना हो गया? 6। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 30 हो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 20। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो औसत कितना दिया है? 20 दिया है। हमें विषम चुनना है, तो विषम होगी 19 और 17। 2 आगे लेंगे, 2 पीछे लेंगे। और इधर लिख लो आप 21 और 23। ये बीच का नंबर है। औसत जो दिया जाता है वो लिख लिया जाता है। 4 चुनना है तो 2 आगे विषम, 2 पीछे विषम। 6 चुनना है तो 3 आगे विषम, 3 पीछे विषम। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? 17। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 995, 991, 996, 990, 998 का औसत ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज ऑफ। इन नंबरों का एवरेज फाइंड करना है बेटा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? मैं देखता हूं 990। फिर क्या है? 991 है। क्रम से लेना है आपको। फिर कितना है बेटा? 991 के बाद है 995 है। फिर कितना है? 995 के बाद बेटा है 996 है। फिर कितना है? 996 के बाद 998। तो मैंने कहा ये सारे नंबर मैंने बेटा क्रम से लिख लिए। जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन लेना। 990 कॉमन ले लेंगे तो 1, सॉरी यहां से तो आपका 0 बचेगा। 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 8। 0, 1, 5, 6 और 8। प्लस चिन्ह यहां लगाना क्योंकि सबका ऐड है। अपॉन 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर है? 5। 990 प्लस 5 और 1 6, 6 6 12, 12 8 20। सबका योग आ रहा है 20। बटे में कितना आएगा? 5। 5 चौका 20। तो 990 में बेटा 4 जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा? 994। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 994। ये ऑप्शन करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे और थोड़ा टफ क्वेश्चन। देखिए 789, 792, 788, 799, 787, 798, 791, 95, 90, 96 सारे नंबरों का औसत ज्ञात करें। अगर आपको सॉर्ट करना है और सिंपल वे में करना है तो ये तरीका अपनाएंगे आप। सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है इसमें? 788 से छोटा 87, 87 से कोई छोटा नंबर है इसमें?
87 से कोई छोटा नंबर नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 787। फिर 787 के बाद कौन सा नंबर है, ये चुन लिया। अब इसको चुनेंगे 788, फिर उसके बाद 789, फिर बेटा चुनेंगे 789 हो गया, प्लस 789 के बाद 790, प्लस 790 के बाद बेटा कौन सा आएगा, 791। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से चुनना है। 791 के बाद कौन सा आएगा, 792। उसके बाद बेटा 792 के बाद आएगा 795, 795, 796, प्लस 798 और 799, 799। अब हम करेंगे क्या, इसमें से 787 कॉमन ले लेंगे। 787 कॉमन ले लेंगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। 2 कैसे बच रहा है, 787 कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस का प्लस लगाना है, 0, ये 1 देगा, ये 2 देगा। 787 से कितना ज्यादा है, जो नंबर कॉमन लिया उससे कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, और वो 8 ज्यादा होगा 795, वो 9 ज्यादा होगा, ये 11 ज्यादा होगा, ये 12 ज्यादा। मतलब 787 से नंबर कितने ज्यादा हैं वो आप सबको लिख लेना है, सारे नंबरों वटे जितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग देंगे। 787 प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 8 23 और 9 32 और 1 33 10 43 2 45 10 55, 55/10। यहाँ पर एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। 787 प्लस 5.5, 787 में 5.5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 792.5। क्या है ऑप्शन 792.5, बिल्कुल ऑप्शन। वैसे करेंगे तो सारे नंबर जोड़ेंगे फिर 10 का भाग लगाएंगे, तो उस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला कैलकुलेशन आपके लिए सुलभ भी रहेगा और आसान भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, 15। अब मैं लाइन से लिखूंगा नहीं, आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूं और उससे सॉर्ट करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 12108। 12108 लिख लेंगे, प्लस 12108 जब कॉमन ले रहा है तो उसका तो 0 ही बचेगा। फिर 12108 से भी छोटा नंबर है, ये नहीं लेंगे, इसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है, 12105। 108 से भी छोटा, मैंने सोचा था 12108 छोटा, यहाँ छोटा 12105, तो 12105 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। 12105 से ज्यादा कौन सा है, 12108 कितना ज्यादा है, 3। 12108 से बड़ा कौन सा है, 12110, तो ये 5 से कितना ज्यादा है, 5। जो कॉमन लिया उससे ज्यादा देखना है, प्लस 12111 वो 6 ज्यादा होगा, तो 12112 वो 7 ज्यादा होगा। टोटल 5 डिजिट है, 5 लिख लेंगे। 12105 प्लस 5 और 3 8 6 14 और 14 और 7 31/5 को 21 होगा, सॉरी 21/5। तो 12105 प्लस 5 चौका 20 5 दूनी 10, 5 चौका 20 5 दूनी 10, 4.2 12109.2 ये आंसर आएगा।
12 109.2। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और लगे होंगे जुनून के साथ औसत को कंप्लीट करना, क्योंकि औसत को बहुत अच्छे से मैं वो सीरीज लेके आया हूँ औसत में कि आपको लगेगा मैंने औसत को पढ़ा और एग्जाम में बना के भी आओगे। अगली बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज वाले प्रश्न है। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या होगी? The average age of 30 children is 90 years. If the age of one teacher is added, the average age increases by 1 year. What is the age of the teacher? तो तुम्हें कुछ क्या करना है, 13 बच्चों की औसत उम्र दी है, तो 13 बच्चों का औसत कितना दिया है? 19 वर्ष। 13 बच्चों का औसत 19 वर्ष दिया है, तो 13 बच्चों का योग निकालोगे। जब भी औसत दिया जाए बेटा, तो औसत को योग बनाना है। तो 13 बच्चों का योग कितना होगा? 19 गुणा 13, 13 निम्न 117, 13 एकन 13, 13 और 11 24, 247 आ जाएगा। अब 13 बच्चों का औसत उम्र आ गया, तो 13 गुणा 19 247 आ गया। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो 14 हो जाएंगे, 14 व्यक्ति हो जाएंगे। 14 व्यक्ति का औसत कितना जाए? 14 व्यक्ति का औसत, 14 व्यक्तियों का औसत देखिए, 14 व्यक्तियों का औसत, 14 व्यक्तियों का औसत। अब ये कह रहे हैं कि औसत उम्र 1 बढ़ जाती है, 1 वर्ष। तो पहले की हमें कितनी दी है? पहले हमें 19 वर्ष दी है, अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 20। 14 व्यक्तियों का औसत दिया है 20, तो 14 व्यक्तियों का योग कितना होगा? तो 20 गुणा 14, 14 दूनी 28, कितना वर्ष निकल के आ जाएगा? 280 वर्ष। तो मान के चलिए आप 13 व्यक्तियों का योग कितना निकला? 247। 14 व्यक्तियों का योग कितना निकला? 280। तो जो 14वां व्यक्ति आया था वो शिक्षक ही तो था। तो हम क्या करेंगे, 14 व्यक्ति में से 13 व्यक्ति का माइनस कर देंगे। 14 व्यक्तियों का योग माइनस 13 व्यक्तियों का योग, 13 व्यक्तियों का योग। तो आप ध्यान रखना, 14 व्यक्तियों का योग कितना दिया है? 280, और 13 व्यक्तियों का योग कितना दिया है? 247। 10 में से 7 जाएगा 3, और 7 में से 4 जाएगा 3। तो कितना वर्ष आएगा? 33 वर्ष आएगा। तो 33 वर्ष से किसकी उम्र आई है? ये उस शिक्षक की उम्र आ गई है, शिक्षक की 33 वर्ष। तो आप ऐसे सवालों को हल करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? 13 गुणा 19 कर देंगे, 13 गुणा 19 247 हो जाएगा। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दें तो 13 की जगह 14 व्यक्ति हो जाएंगे। औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 19 में 1 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, और 14 गुणा 20 करेंगे तो 280 हो जाएगा। टोटल 14 लोगों का योग 280 आया, टोटल 13 व्यक्तियों का योग 247 आया। 14 व्यक्ति का योग में से 13 व्यक्ति का योग माइनस कर देंगे तो 1 व्यक्ति बचेगा। वो 1 व्यक्ति कौन सा है? वो शिक्षक है। कभी भी ऐसे सवाल करना है तो डिफरेंट 1 निकलना चाहिए, मतलब दोनों व्यक्तियों का अंतर, और जो उम्र है वो बराबर में निकलेगी, जो भी निकलेगी टोटल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 12 बच्चों की औसत उम्र 28 वर्ष है। तो बेटा 12 बच्चों का औसत कितना दिया है? 28 वर्ष। तो 12 बच्चों का
योग निकालेंगे। 12 बच्चों का योग 28 गुणा 12, 12 8 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 336 वर्ष हो जाएगा। अब एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो 13 व्यक्ति हो जाएंगे। 13 व्यक्तियों का औसत आपको हमेशा ऐसे ही फाइंड करना। 13 व्यक्तियों का औसत कितना होगा? उम्र जोड़ दी, औसत उम्र 2 बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी 28, अब कितना हो जाएगा 30। 13 व्यक्तियों का योग, 13 व्यक्तियों का योग कितना होगा? 30 गुणा 13, 13 तिया 39, कितना वर्ष बेटा निकलेगा? 390 वर्ष। अब क्या करेंगे? 13 व्यक्तियों का योग माइनस 12 व्यक्तियों का योग, 13 का कितना बनेगा? 390 माइनस 12 का कितना बनेगा? 336। 390 में से 336 जाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, कितना वर्ष निकलेगा? 54 वर्ष। तो एक शिक्षक की उम्र आ जाएगी। किसकी उम्र आ गई? शिक्षक की। कितना आएगा बेटा? 54। ये इसका डी आंसर। ये आपको समझ में कितने अच्छे से आ रहे हैं? क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्लियर समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। और ये क्लासेस जो चल रही हैं वो आपको कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके जीवन में कुछ चीज नहीं आई है या मैथ्स का कुछ चैप्टर ऐसे लगे जिनको मैं समझ नहीं सकता था, उनको समझने लगा हूं, तो उन चीजों को कमेंट में जरूर लिखें। अगर इसी सवाल को सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहा, इस बार थोड़ा और फास्ट करना चाह रहा हूं, मतलब इतना भी ना करना पड़े। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 12 बच्चों की औसत उम्र कितने वर्ष है? 28। 12 गुणा 28, 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33, तो कितना वर्ष निकला? ये 336 वर्ष। अब ये कह रहा है शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 2 बढ़ जाती है, तो फिर अब 13 लोग हो जाएंगे और 28 में 2 बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा। 390 वर्ष हो जाएंगे। 390 में से 336 घटा दो, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 10 में 6 गया 54 वर्ष बचेगा। डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो 50। एग्जाम में ये थोड़ी पूछ रहा है कि पूरा लैंग्वेज लिखना, आप सीधा मल्टीप्लाई करिए। 12 गुणा 28, शिक्षक उम्र बढ़ा दिया तो 13 हो जाएगा, 13 गुणा 2 बढ़ गई, 13 गुणा 30 माइनस कर देंगे। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का। 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है। एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो उस बच्चे की उम्र बताइए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना है? औसत, जहां जहां औसत शब्द लिखा हो आप आंख मूंझ के मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ औसत लिखा होने पर, तो वो योग बन जाता है। 15 का 25 है तो 15 गुणा 25, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना वर्ष योग निकला? 375। एक बच्चा और आ जाता है, भाई साहब बच्चा आ गया, 15 के 16 हो गए, ठीक है हो जाने दो, एक बच्चे को और आ जाने दो, 16 बच्चे, एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले 25 थी, अब कितनी रह जाएगी? 24, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38, अब कितना हो गया? 384 वर्ष। तो 384 वर्ष में से 375 घटा दो, 14 में से 5 जाएगा 9, फिर 0, कितना वर्ष आ रहा है? फाइनल आंसर 9 वर्ष। तो जो नया बच्चा आया है ना, तो उस बच्चे की उम्र कितने वर्ष होगी? 9 वर्ष होगी। आप डायरेक्ट इन सवालों को कर सकते हैं। 15 थे, 15 गुणा 25 कर दिया क्योंकि औसत लगा है, एक बच्चा और आ जाता है तो 16 हो जाते हैं,
जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो 25 का 24 हो गया, 16 गुणा 24 इतना निकला आएगा, उसको माइनस कर दो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। मैं कह रहा हूं पलक झपकते 2 लाइन में आप आंसर दे सकते हो। बस काम क्या है कि क्लासेस को रेगुलर देखना, कंप्लीटेट करना, जो आपका लेक्चर कंप्लीट है उसके आगे वाले लेक्चर को देख के तब आगे लेक्चर पे आना। जैसे मुझे फर्स्ट लेक्चर देख लिया, फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किया तो दूसरे पे आइए, दूसरे कंप्लीट किया तो तीसरे पे आइए। आपको वाकायदा क्लास की नंबरिंग डली हुई है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए अगला क्वेश्चन है 19वां। 11 बच्चों का औसत वजन कितना दिया है? 45 किलो। 11 गुणा 45, 11 5 55, 11 चौको 44 और 4 44 और 5 49। फिर एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। 11 के कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए, 2 कम हो जाता है तो 43। 12 तिया 36, 12 चौको 48 और 3 51, 516 हो जाएगा। 516 में से बेटा क्या करना है? 495 माइनस करना। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 जाएगा 2, टोटल कितना बचेगा? 21। तो ये बताइए उस बच्चे का वजन बताइए कितना किलो हो गया? 21 kg हो जाएगा, 21 किलो आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको डायरेक्ट हल करना, 11 गुणा 15 औसत शब्द दिखाना चाहिए बस। ये भाई साहब ऐसे हैं पल भर में गुणा करा देते हैं, बस आपको गुणा करना आना चाहिए। 11 गुणा 45, एक बच्चा आ गया तो 12 गुणा 2 कम हो गया तो 43। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 बच्चों का औसत वजन कितना केजी है? 45 किलो। 15 गुणा 45 करेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 7 हासिल 675 केजी आ जाएगा। फिर एक बच्चा चला जाता है तो कितने बच्चे रह जाएंगे? 14 गुणा, जिससे औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 45 का कितना हो गया? 46। 14 छक्के 84, 14 छक्के 56, 8 64, 644 किलो हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2, वो 1 बचेगा सॉरी। 7 में से 4 जाएगा 3, टोटल कितना केजी आ जाएगा? 31 केजी। तो जो बच्चा चला गया उसका वजन कितना था? 31 केजी था। आ गया बात समझ में? ये आपके क्वेश्चन थे। आज आपको 20 तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे 21 से। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखे रहें और इस सीरीज से जुड़े रहें, और आपके औसत के जितने भी सवाल हैं टोटल सीरीज के वो सभी कंप्लीट कराना है और आपको कंप्लीट करके एग्जाम फाइट करके आना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों।